हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बेबी डायपर बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले डायपर बनाने के लिए आपको बेबी की साइज़ से कपड़े को कट करना होगा, यानी कि बेबी की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कपड़े की भी लंबाई चौड़ाई कट करनी होगी। तो कपड़े की लंबाई मैंने ली है 16 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 12 इंच। तो इस कपड़े को अब हम डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमें कटिंग करने के लिए सबसे पहले फोल्ड करना होगा और साइड से हमें बेल्ट भी लगाना होगा इसमें। इससे लंबाई हमारी 1-1 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कपड़े को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। अब बीच से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया है। अब सबसे पहले इस पर हमें निशान लगाना होगा। तो निशान हम नीचे की साइड से लगाएंगे। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद फिर इस साइड से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान आपको बेबी के टांगों के हिसाब से लगानी होगी, जितनी भी मोटी पतली टांगे हो उस हिसाब से। तो उस हिसाब से मैंने निशान को लगाया है और इसको मैंने चौकोर शेप में कर दिया है, ताकि यहाँ से हमें राउंड शेप देने में ईजी रहे। तो इस तरह से मैंने इस निशान को कंप्लीट कर दिया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब ये जो कपड़ा निकला हुआ है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमारे डायपर की इस तरह से कटिंग हो चुकी है। इसकी कटिंग बहुत इजी है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद अब इसको ओपन करेंगे। अब इसके इस साइड से हमें कुछ ना कुछ तो यूज़ करना है। एक सॉफ्ट सी पॉलीथीन यूज़ करना है। उसके नीचे आप चाहें तो कोई भी फोम वगैरह लगा सकती हैं या कॉटन का कपड़ा लगा सकती हैं, लेकिन मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलीथीन लगाना है। तो ये पॉलीथीन आप कोई भी सॉफ्ट सी लगा सकती हैं। पॉलीथीन लगाने के लिए मैंने रेडीमेड डायपर की पैकिंग का यूज़ किया है। ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। तो इसी को हम चारों तरफ से कट कर लेंगे, यानी कि इसको हम कट करके पूरा ओपन करेंगे। इसी को हम लगा करके डायपर को तैयार करेंगे। तो देखिए, साइड से मैंने इसको कट कर दिया है, दूसरी साइड से भी हमें कट कर लेना है। तो ये इस तरह से पूरी तरह से खुल जाएगी। अब ये साइड से जो है इसे भी हमें कट कर लेना होगा। पॉलीथीन हमारी हर तरफ से खुल चुकी है, यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब आप देख सकती हैं ये वाला भी हम दूसरे डायपर में यूज़ कर लेंगे और ये वाला हमारा इस डायपर में यूज़ हो जाएगा। यानी कि कपड़े की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ही हमें पॉलीथीन को लेना है। तो अब हम पॉलीथीन को इस तरह से रख लेंगे। उसके ऊपर हम कपड़े को रखेंगे और इसको इस तरह से रखने के बाद हम चारों तरफ से इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम आउटलाइन सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ से हम एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट भी कर लेंगे। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब दोनों साइड से आप देख सकती हैं कि इस तरह से मैंने सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट किया है। अब यहाँ से हम जो भी एक्स्ट्रा पॉलीथीन है उसे हम कट कर लेंगे। यहाँ से भी हमें पॉलीथीन को कट कर लेना है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कपड़ा निकला रहेगा तो उसे भी हमें कट कर लेना होगा। फ़िलहाल इसमें चारों तरफ से बराबर है। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा पॉलीथीन को कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हमारा डायपर इस तरह से होगा, बन के तैयार होगा। लेकिन उससे पहले जो साइड से यहाँ से कटिंग निकली हुई थी, इसको मैंने कहा था कि इसको यूज़ में लेना है। तो वही वाला कपड़ा है, इसको हम यहाँ से लंबाई में कट करेंगे, यानी कि 2 इंच की चौड़ाई में हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये एक सीधी सी पट्टी हमारी तैयार है। 2 पट्टियाँ मैंने इसकी कट की हैं। दोनों पट्टियों को हम इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरी वाली को भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों पट्टियों की मैंने सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने के बाद फिर वापस से हम डायपर को लेंगे और डायपर को इस तरह से उल्टी साइड रख करके यहाँ पर हम पट्टी को इस तरह से सेट कर लेंगे। दोनों पट्टी के बीच में लगभग 3 से 4 इंच की गैपिंग होना चाहिए और ये बीच में हमें सिलाई नहीं लगाना है। दोनों साइड हमें इसको मजबूत सिलाई लगा लेना है, यानी कि किनारे किनारे। उसके बाद इस यहाँ से यहाँ तक हम पाइपिंग लगाएंगे, पाइपिंग की सिलाई करेंगे। दूसरी साइड भी सेम तरीके से हम पाइपिंग की सिलाई कर लेंगे। इसको पाइपिंग की शेप में फोल्ड करके सीधी साइड से भी सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने पाइपिंग को बना लिया है। ये वाली पट्टी आप देख सकती हैं कि किस तरह से मैंने इसको सिलाई किया है। तो इतनी सिलाई करने के बाद अब हमें वापस से इसमें बेल्ट जॉइंट करना होगा, जो कि मैंने साइड के लिए बेल्ट कट करके रखा है। तो ये है इसमें के बेल्ट के लिए कपड़ा मैंने कट किया है। इसको मैंने इसकी लंबाई से 2 इंच कम रखा है, यानी कि डायपर की चौड़ाई 12 इंच है और पट्टी की लंबाई मैंने रखी है 10 इंच। आप देख सकती हैं कि 10 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और चौड़ाई मैंने इसकी रखी है 3 इंच।
3 इंच पट्टी की चौड़ाई है, 10 इंच लंबाई है। अगर आपको इसमें इलास्टिक यूज़ करना है तो बेल्ट की लंबाई आपको बिल्कुल भी कम नहीं करना है, यानी कि अगर 12 इंच डायपर की चौड़ाई है तो 12 इंच हमें बेल्ट की भी लंबाई रखनी होगी। अब इस पट्टी की सिलाई हमें किस तरह से करनी है, तो सबसे पहले डायपर की उल्टी साइड रखेंगे और यहाँ से हम पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हम छोटा छोटा चुनट बनाएंगे और ये चुनट इतना लगाएंगे कि पट्टी की साइज़ से हमारा डायपर तैयार हो जाए। तो इस तरह से हम बेल्ट की शेप में इसकी सिलाई कर लेंगे। तो दोनों साइड का बेल्ट हम इसी तरह से सिलाई करके तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने बेल्ट जॉइंट कर दिया है। आप देख सकती हैं कि मैंने इस तरह से छोटा छोटा चुनट लगा करके इसको तैयार कर दिया है। अगर आप चाहें तो चुनट ना लगा करके बेल्ट की लंबाई पूरी रख करके आप इसमें इलास्टिक का भी यूज़ कर सकती हैं, वो भी बहुत ही कंफर्टेबल रहेगी। तो इस तरह से मैंने पट्टी लगा करके तैयार कर ली है। अब मैंने इस तरह से 4 पट्टियाँ और कट की हैं। ये साइड में हमें सिलाई लगाना है, यानी कि यहाँ पर हमें रखना होगा पट्टी को और दूसरी पट्टी को यहाँ पर रखना होगा। तीसरी वाली को हम यहाँ पर रखेंगे और चौथी वाली को हम यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद इसकी हम सिलाई लगाएंगे और फिर उल्टी साइड से इसे फोल्ड करके हम इसको फिनिशिंग के साथ सिलाई कर लेंगे। चारों पट्टियों को हम सेम तरीके से सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने चारों पट्टियों की सिलाई कर ली है। हमारा डायपर पूरी तरह से बन के कंप्लीट हो गया है। अब इसको इस तरह से पहनाना कैसे है, तो पहनाने के लिए सबसे पहले आपको वेलक्रो की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने वेलक्रो लिया है। वेलक्रो को हमें इस पर रख करके सिलाई करना होगा। तो वेलक्रो को किस तरह से सिलाई करना है, हम डायपर को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर हम इसे रख लेंगे इस तरह से। अब वेलक्रो का डबल पार्ट होता है, यानी कि एक एक पार्ट इसमें चिपका हुआ होता है। तो इसको हम इस तरह से सिंगल पार्ट करेंगे। दोनों को हम सिंगल पार्ट कर लेंगे। दोनों साइड का 2-2 पीस हमें लगाना है। इसको हम यहाँ इस साइड लगाएंगे और ये वाला जो है इसको हम सीधी साइड से लगाएंगे और एक को हम उल्टी साइड से लगाएंगे। तो इस तरह से ये चिपकाने के बाद बिल्कुल फिट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम वेलक्रो को लगा लेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलेंगे। तो देखिए मैंने वेलक्रो को लगा करके तैयार कर लिया है। ये उल्टी साइड लगाई है और ये सीधी साइड मैंने लगाया है। अब इसको हमें यहाँ से इस तरह से चिपका लेना होगा। ये पहनाने के बाद आपका वेलक्रो कभी भी नहीं खुलेगा जब तक कि आप खुद नहीं खोलेंगी। तो इसको इस तरह से खोलेंगे फिर, और इसको यूज़ किस तरह से करना है वो भी आप देख सकती हैं। अब इसको बनाने के बाद इसको यूज़ करने के लिए आपको इस तरह की 4-5 मोटी मोटी गद्दियाँ बनानी होंगी। गद्दियाँ आपको किस कपड़े से बनानी है, आप चाहे तो इस तरह की पुरानी बेकार सी घर में यूज़ की हुई वो बनियान ले सकती हैं। इसको हमें यहाँ से हमें कट कर लेना है। कट करके यहाँ का पार्ट फेंक देना होगा और इतना पार्ट हमें यूज़ में लेना है। तो इसमें हमने कट नहीं किया है। इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसमें हम लगा करके बेबी को पहनाएंगे। ये गद्दी आपकी 1 से 1.5 घंटे आराम से चलेगी। इस तरह की अगर आप 4-5 गद्दियाँ बना ले तो दिन भर आपका काम चलता रहेगा। बस आपको गद्दियाँ चेंज करनी होगी और उसको वॉश करना होगा और फिर वापस से आप उसे रीयूज़ कर सकती हैं और इस तरह से वेलक्रो को चिपका करके आप बेबी को पहना सकती हैं। ये डायपर आपका दिन भर काम आता रहेगा। अगर इस तरह का 2-3 डायपर बना ले तो अगर डायपर भीग भी जाए तो आप उसको चेंज करके दूसरा यूज़ कर सकती हैं। अगर इस तरह के बेबी डायपर की वीडियो अगर आपको और भी देखनी है तो हमारे चैनल पे बहुत सारी डायपर की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके उसे चेकआउट कर सकती हैं। अगर आपको ये कपड़े की जगह आप कोई भी कॉटन का सॉफ्ट सा दुपट्टे का कपड़ा यूज़ करें तो वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।